अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को कल जो ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाने वाली है उसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस ईद उल फित्र के मौके पर मैं चाहूँगा कि हमारे पूरे देश के अंदर अमन और शांति रहे, लोगों के अंदर भाईचारगी पैदा हो, लोगों के अंदर इत्तेफाक पैदा हो, लोगों के अंदर मोहब्बत और इखलास और खुलूस पैदा हो। इसी के लिए मैं तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि कल ईद के रोज वो मिठाइयाँ बनाए, शिरखुरमे बनाए, सेवइयाँ बनाए और अपने तमाम हिंदू दोस्तों के साथ में मिलकर और बैठ कर साथ में खाना खाएं। और मैं तमाम हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है अमन और शांति का प्रतीक है और हमेशा से हमारे देश के अंदर अनेकता में एकता दिखाई गई है और सर्वधर्म संभव का ये नारा हमेशा हमारे देश ने दुनिया को दिया है। तो हम इस सर्वधर्म संभव और अनेकता में एकता में यकीन रखते हुए हम ये ईद के मौके पर हो, चाहे वो गुड़ी पाड़वा का मौका हो या आपने पिछली मरतबा होली का मौका देखा होगा, हम तमाम हमारे देश के फेस्टिवल को मिलकर मनाते हैं और हमेशा मिलकर मनाते रहेंगे और हमारी यकजहती जो है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर रहेगी हमेशा से। और हमेशा से हमारे इस देश ने दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया और यही पैगाम जो है हम इस ईद उल फित्र के मौके पर इस दुनिया को और इस भारत वर्ष को हम लोग देना चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो अमन और शांति से ही चलेगा। नमस्कार, मैं सुधीर भगत आप सभी को, मेरे देशवासियों को मराठी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आने वाले ईद की मैं आप सभी मुस्लिम भाइयों को, मेरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आने वाला साल आप सबका सुखमय हो। आज आपने जो इबादत की है उस इबादत के तौर पर इस देश को उसका लाभ हो, आपके परिवार को लाभ हो और हमारी दोस्ती ऐसी ही कामयाब रहे। सुधीर भाई, कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम जो के अंदर जो भाईचारगी है उसको मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, देश में एक नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वंश कभी ख़त्म नहीं होता है, रिश्ते नाते कभी ख़त्म नहीं होते। वैसे ही चावल में कुछ कंकर आने से चावल की जो ताजगी है और चावल की जो महक है और चावल की जो तासीर है वो ख़त्म नहीं होती है। वो कंकर को बाहर निकालना पड़ता है और तब वो बिरयानी पकती है। तो ऐसे जो कंकर है ये समाज से बाहर जानी चाहिए और सबको आने वाले फिर से गुड़ी पाड़वा की और आने वाली ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोइन भाई, ये हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब हमेशा यहाँ बरकरार रही है। यहाँ सारे समुदाय के लोग एक साथ मिल कर के भाई भाई की तरह रहते रहे हैं और हमारे गांधी जी ने कहा था कि ये देश हमारा एक फुलवारी की तरह है, यहाँ हर किस्म के फूल एक फुलवारी में रहते हैं, सबकी अपनी जगह पे अपनी अपनी वैल्यू है। तो आज कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो है इस फुलवारी को जो है बदनाम करने की कोशिश लगे, नफरत का माहौल पैदा करने जा रहे हैं। लेकिन हम देशवासी इसको नहीं मानते हुए मुझे पूरा ये एतमाद है कि देशवासी जिस तरह से पहले से एक दूसरे के साथ त्यौहार में मिलजुल करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे हैं, इसी तरह से आइंदा भी मुबारकबाद देते रहेंगे। और ईद का जो खुशी का पर्व है, खुशी का त्यौहार है, हमेशा ईद में दूसरे समुदाय के लोग आते रहे, दिवाली में मुस्लिम उनके साथ जाते रहे। इस मौके पे मैं सारे देशवासियों को खास विशेषकर मुबरा वासियों को इस ईद पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अभी तक हम लोग मिलजुल करके रहे हैं, आइंदा भी देश में सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल करके रहेंगे और गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम आलम इस्लाम को खुशी तौर पे और आपके मुमरा टाइम्स के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद उल फित्र की खुलूस मुबारकबाद देता हूँ और मैसेज देता हूँ कि यानी ये काफ़ी हमने अमन और शांति से हमारा रमज़ान गुजारा है। हमने बहुत यानी देखिए आपने हमने किस तरीके से मस्जिदों को आबाद रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम उसी तरीके से मस्जिदों को आबाद रखेंगे, हम इबादतों में हमारा वक्त गुजारेंगे और कल का जो ईद का रोज़ है हम अमन और शांति से गुजारेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं साहब भाई जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो इतने सालों से हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल के रहते चले आए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब वो उनके बीच में दरार डाल के देश का वातावरण ख़राब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि वो बीमार है, अल्लाह उनको हिदायत दे। इस देश का जो एक इतिहास रहा है ये भाईचारे का इतिहास रहा है, अमान और शांति का इतिहास रहा है और हम हमेशा मिलकर हर त्यौहार मनाए और हर तरीके से रहे। अभी बीच में भी रमज़ान में भी कुछ एरियाज़ में हरकतें की गई, लेकिन
मुसलमान यानी जागरूक है और वो इनके बहकावों में नहीं आता है। मुझे उम्मीद है कि यानी आगे भी हम नहीं आएंगे। हम इस देश के यानी सच्चे नागरिक है, ये हमारा देश है, हम कभी इसकी यानी अमन और शांति बिगड़ने नहीं देंगे। मतलब अमन और शांति को बरकरार रखेंगे। बेशक हम अमन और शांति को बरकरार रखेंगे। हम अगर कब हमको ऐसा लगा तो हम उस चीज़ का जवाब देंगे, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, आज गुड़ी पड़वा है। महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। तो मैं महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाइयों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं अपने मुसलमान भाइयों को, देशवासियों को रमज़ान ईद की मुबारक पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं, और सभी को अमन चैन से ईद मनाने की गुजारिश करता हूं। अच्छा अनवर भाई, ऐसा देखने में आया कि मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पिछले काफ़ी सालों से यहाँ हिंदू मुसलमान सभी धर्म समुदाय के लोग मिलजुल के रहते चले आए हैं। कभी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया एक दूसरे ने किसी के साथ में भी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से देश का माहौल बन रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोग देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मोइन भाई, कुछ साल नहीं, मैं बोलता हूँ 50 साल से हम लोग मुमरा में रह रहे हैं। 50 साल हुए मुमरा के अंदर मुसलमान हिंदू के त्यौहार में शिरकत करता है, और मुसलमानों के त्यौहार के अंदर यहाँ के हिंदू बहुत अच्छे तरीके से शिरकत करते हैं। और कभी मुमरा के अंदर ऐसा भेदभाव का माहौल नहीं बना है, और इंशाल्लाह नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ के जो स्थानिक हिंदू जो जिसको हम बोलते हैं कि वो आगरी और कोली लोग हैं, वो बहुत ही समझदार लोग हैं। ये बाहर के कुछ लोग आके माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और ये कोई ज़्यादा नहीं है, पूरे देश के अंदर भी कुछ परसेंटेज है जो बाकी सबको परेशान कर रहे हैं। मगर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे कभी भी अभी ऐसा भेदभाव नहीं होएगा। कुछ लोग करना चाह रहे हैं, तो उनको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे जितने देशवासी हैं और हमारे मुमरा के जो भी लोग हैं, सबको मैं ईद की पहली बात तो मुबारकबाद दे रहा हूँ। और हमारे जो हौकस है उनके तरफ से भी सभी देशवासियों को मुबारकबाद हो ईद का। और आपने जो बोले हमारे देश में हिंदू मुस्लिम तो भाई हमारे देश में कुछ था ही नहीं, और ना है, और इंशाल्लाह ना रहेगा। हमारे देश में जो गंगा जमुना की जो तहजीब है अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहेंगी। कुछ लोग हैं जो फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसके अंदर नाकाम रहेंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ, और हमारे जितने भी अवाम है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे, और अब इस सब चीज़ों से जो फितना फैला रहे हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और ये आगे फितना ना फैले, और उनके लिए दुआ करें ऊपर वाले से।